तो हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा है वो क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग कहाँ देख लिया, कहाँ तक हो गया टॉपिक, डी ब्रॉगली थ्योरी एंड हाइजेनबर्ग टर्म। तो स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो क्या भाई, एटम्स के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। तो क्या होता है एटम? इंट्रोडक्शन ऑफ एटम देखते हैं। ऑफ एटम, तो कोई बताएगा हमको एटम क्या होता है भाई? एक स्फेरिकल पार्टिकल जिसके सेंटर को बोला जाता है न्यूक्लियस। एक स्फेरिकल पार्टिकल जिसके सेंटर को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है जिसे बोला जाता है ऑर्बिट। उस पाथ पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रहते हैं जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं जिसे क्या बोला जाता है, प्रोटॉन। और एक जीरो चार्ज पार्टिकल होते हैं जिसे क्या बोला जाता है, न्यूट्रॉन। यही था एटम का इंट्रोडक्शन में। न्यूक्लियस, जीरो चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, ऑर्बिट। ऑर्बिट को और क्या बोला जाता है, सेल। रिप्रेजेंट करते हैं एन से। इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ए माइनस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एन नॉट और प्रोटॉन को पी प्लस। ये इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ था भाई ऑफ एटम। इस चीज को बताने के लिए कुछ थ्योरीज आए थे। वो थ्योरी कौन कौन थे भाई, कौन कौन से थ्योरीज थे? जे थॉमसन, गोल्डस्टोन, जिनको बोला गोल्डस्टोन नहीं, चैडविक। तुम पूरा भैया मर्ज कर दिए। थ्योरी हम पूछे थे, डिस्कवर किसने किया था ये थोड़ी पूछा था। एटॉमिक मॉडल मतलब डाल्टन, तो फिर डाल्टन। बस चलो सही जा रहे हो अब। तो एटॉमिक मॉडल, एटम के इतने स्ट्रक्चर को बताने के लिए कुछ मॉडल डिस्कस किए थे। स्टार्टिंग में जो आपको 9th-10th में पढ़ाया जाता है डाल्टन। मैं इसमें नहीं जाने वाला, इनके डीप में क्या पढ़े थे इसमें। जे थॉमसन बस रिकॉल कर रहे हैं हम लोग, ये होता है थॉमसन। थर्ड था आपका रदरफोर्ड, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है बोर एटॉमिक मॉडल। तो ये चार मॉडल डिस्कस किए थे। तो डाल्टन क्या कहता था, एटम बहुत छोटा, इससे ज्यादा छोटा और कुछ नहीं हो सकता, इसलिए फिर थॉमसन क्या कहता था, एटम तरबूजे जैसा दिखता है उसको। तरबूजे में क्या होता है भाई, इक्वल अमाउंट में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चारों तरफ तरबूजे के अंदर इक्वली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। रदरफोर्ड ने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, उसके बेसिस पे ऑब्जर्वेशन देखा, तो कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे थे, ठीक है ना। कुछ अल्फा पार्टिकल टकराए, जिस डायरेक्शन टकराए उसी डायरेक्शन में वापस आ गए। कुछ अल्फा पार्टिकल पड़ोसी के यहाँ राइट और लेफ्ट चल गए। तो उनसे कंक्लूजन क्या निकला था, जहां टकराए वो हैवी डेंस एरिया है जिससे को बोला गया न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड का अचीवमेंट क्या था भाई, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो उसके बाद जहां पे पार्टिकल डेविएट हुए राइट और लेफ्ट में, तो वो एरिया किसका था, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और जहां से इलेक्ट्रॉन सीधा चल गया वो एरिया क्या था, होलो रीजन या एम्प्टी स्पेस ऑफ एटम। फिर बोर्स ने क्या बोला भाई, बोर्स थ्योरी ने फिर क्या कहा भाई, The atom contain infinite number of orbit and shells. अच्छा, बोर्स से पहले थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन, इससे पहले एक टॉपिक और आया था हमने जो कराया था, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम में एलिमेंट इस तरह से होता है, एक्स यहाँ पे लिखा जाता है जेड, ऊपर में लिखा जाता है एम।
तो ये जो x है मॉडिफाई वो है एलिमेंट के लिए, z होता है एटॉमिक नंबर, m होता है मास। अब उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन क्या होता है भाई, इक्वल टू जेड, इलेक्ट्रॉन क्या होता है जेड माइनस चार्ज, और न्यूट्रॉन क्या होता है भाई एम माइनस जेड। ये इंफॉर्मेशन था इससे। याद आया कुछ चीजें, ये सब पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे भाई? यस सर। हाँ सर। ये भूल गए सब, ये सब याद है ना? तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम था। अब उसके बाद हम लोग क्या टॉपिक डिस्कस किया था भाई? हाँ बेटा बोलो। सर लेटमिन के बहुत बोलो। सारे मैसेज आ रहे। मालूम है, क्लास लेट ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा हम लोग का। नेक्स्ट आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो हम लोग देख रहे थे बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसके बाद ठीक है ना, बोर्स एटॉमिक मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता चल गया इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पता चला ना, मैं डिस्कस किया था क्लास में। आज पर रिवीजन Yes. वाला क्लास कर रहा है, ठीक है ना, जो जो पढ़े हैं उससे वो रिकॉल कर रहे हैं ताकि सब लोगों को याद तो रहे क्या क्या पढ़ा गया है। तो इसमें फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, इसने पॉस्टुलेट में बोला था बहुत सारे रेडियस है, और रेडियस का न्यूक्लियस के साथ जो डिस्टेंस होता है, न्यूक्लियस के सेंटर से रेडियस का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं भाई, एटॉमिक रेडियस। वो Rn किसके इक्वल होता है, बोर्स ने क्या बोला था भाई, ये जो Rn है वो इक्वल किसके का होता है, 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड। ये यूनिट किस में आता है जब 5 to 9 रखते हैं तो एंगस्ट्रॉन। और हर एक रेडियस का अपना सॉरी हर एक ऑर्बिट का अपना क्या होता है, एनर्जी। तो उस एनर्जी का वैल्यू क्या था बता सकता कोई हमें? Minus 13.6। 13 into z square upon n square. वेरी गुड। ये यूनिट किसमें था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जूल में क्या था बेटा, 17-18 याद आ रहा है? minus 2.17 2.17 हाँ, into 10 to the power 17-18। minus 18. वेरी गुड। ये था किसमें था भाई, जूल पर एटम। क्लियर है? तो ये दो फॉर्मूले ज्यादा यूज होते हैं, तो याद रखने में 2, 17 फिर उसके बाद 18, ठीक है ना? सर तो किलो जूल 18 भी तो जो है था। मतलब, हाँ किलो जूल भी कर लेते हैं, कर लेते। कितना था भाई, 13-12? Yes sir. जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये किस पे था, किलो जूल पर मोल। ये था एनर्जी का फॉर्मूला। अब एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन, इसका भी एक फॉर्मूला था भाई। एक्चुअल में ये फॉर्मूला इस नाम से नहीं नोट करा जाए, बट नोट है तुम्हारे कॉपी में, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन। ये फॉर्मूला है कॉपी में, लेकिन अभी ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं शायद इस वर्ड से कंफ्यूजन हो। अब शायद समझ में आ जाए, डेल्टा ई। याद आया डेल्टा ई का फॉर्मूला? हाँ सर। हाँ सर। क्या था, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब भी एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन बोले तो इस तरह से सॉल्व करना है। अगर ये जूल में बोलता तब कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, 17-18 वाला, 10 to the power 18 जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये जूल पर एटम, ये भी पर एटम, ठीक है। किलो जूल वाला होता तो यहाँ पे वो यही रहता, बाकी सब चीजें अलग। तो ये था एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन। अब इसी का एप्लीकेशन था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को भी इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। तो क्या होता है भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में, वेव नंबर
1 बाई लैम्डा जिसको बोलते हैं न्यू बार, ऐसे लिखते हैं वेव नंबर मतलब न्यू बार मतलब 1 बाई लैम्डा, और ये किसके इक्वल होता है भाई? RH रिडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये होता है। उसके बाद n1 n2 सब में क्या आता है भाई? यहाँ पे जितने भी n है, सिर्फ n बोला जाए तो, सिर्फ अगर n है तो क्या बोलते हैं उसे? नंबर ऑफ ऑर्बिट। n1 बोलेंगे तो लो एनर्जी सेल या फिर ऑर्बिट। n2 बोलेंगे बेटा तो क्या होगा? हाई हाई एनर्जी एनर्जी सेल और ऑर्बिट, ये हुआ। नोट डाउन करो यहां तक पहले। और किसी को कुछ पूछना है भाई बोलो। नो सर। जो लोग अभी क्वेश्चन पूछे उनका नाम बताओ भाई। पहला क्वेश्चन किसने पूछा था? ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला स्वयं। चलो वेरी गुड। तुम ही बस बुक पढ़ रहे हो और बाकी लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड नहीं कर रहे हो क्या? बेटा जो भी चैप्टर चल रहा है क्लास कंप्लीट होने के बाद या वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसका स्टेटमेंट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से रीड किया करो, ठीक है ना? तो रीड करोगे तो वहां पे तुमको कुछ चीजें नहीं मिलेगी जो क्लास में वो टर्म यूज नहीं हुए हैं। तो अगर पढ़ने पे वहां समझ नहीं आ रहा तो क्लास में पूछ लो, जैसे शिवम ने आज पूछा है। नहीं तो फिर तो भैया ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं मालूम रहेगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। बट क्या बेटा? सर बोलो। इसमें से भी पूछ सकते हैं ना, ये जो मोमेंटम से बुक मिली उसमें भी होगा ना? हाँ बेटा बुक पूछ सकते हैं। मोमेंटम के जो मॉड्यूल मिले हैं ना आप उससे भी पूछ लो और एनसीईआरटी से, लेकिन एनसीईआरटी रीड करना कंपलसरी है। बता रहा हूँ एनसीईआरटी के बुक के सर लाइन स्टेट कभी बुक कभी की बुक डायरेक्ट मिली क्वेश्चन तो बन जाता कुछ है। नहीं होता ना? किसका? स्टेट की बुक मिली तो बेटा सब चलेगा, एनसीईआरटी भी चलेगा, स्टेट भी चलेगा। आपके स्टेट के बुक में एनसीईआरटी से अलग नहीं दिया है, वही चीज दिया है, लेकिन फिर भी प्रिफर करो एनसीईआरटी, ठीक है ना? कोई महंगा नहीं है बुक। स्टेट भी पढ़ो, स्टेट के बुक में भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि तुमको स्टेट का भी जानना है भैया। 12th में स्टेट बोर्ड ही रहेगा तुम्हारा, तो आप पूछ सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं कि तो आती है सर एनसीईआरटी की बुक। अरे तो हो गया ना भाई, उससे भी सस्ता मिलता है जब सेकंड हैंड लोगे तो, और उससे भी सस्ता जब इलेक्ट्रॉनिक वाला मतलब वर्चुअल वाला जो बुक है ना वेबसाइट से डाउनलोड करोगे तो। चलो अब वापस आते हैं भाई, ठीक है ना? बोर्स एटॉमिक मॉडल में एनर्जी हो गया, वेव नंबर हो गया। अब वेव नंबर वो जो था फोर्थ वाला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के लिए था। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में कुछ सीरीज बोल मिलते हैं, उन सीरीज का कुछ नेम था, बताओगे क्या नेम था? Lyman, वेरी गुड। Lyman, Pascal, Pfund, बार्मर, पास्कल, ब्रैकेट, ब्रैकेट हम्फ्री। हाँ हम्फ्री ही है वो, स्पेलिंग आज शायद मिस्टेक हो। अब N1 क्या होता है इनका? N1 फिक्स होता है। कई लोग बार बार N1 में मिस्टेक कर रहे थे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे, तो भैया एकदम रट लो N1 का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता लाइमन के लिए। कितना लिखा जाए बच्चा? बस नंबर याद रखना, 1 2 3 4 5 6 7। तो और याद भी देखो कितना अच्छा है इसका, LBP। बस लेफ्ट हैंड में 2 बार BP नाप लो, सीरीज याद हो जाएगा। LBP है ना? तो लेफ्ट हैंड में 2 बार BP नापना है,
तो लाइमन, बामा, पास्टन, बेकर, टिफन, हम्फ्री। अब N2 का वैल्यू क्या होता है? N2 के वैल्यू में बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, पता नहीं क्यों। मुझे समझ में नहीं आता, वो सीढ़ी उतरना ही नहीं सीखे कभी जिंदगी में। भैया अब तुमको अगर फर्स्ट लेवल पे आना है तो वो लेवल कहाँ से होगा? सीढ़ी जब उतरोगे तो 2 से 3 से, तो 2 से फर्स्ट में आओगे, 3 से फर्स्ट में आओगे, तो N1 क्या होगा? 1 है। तो N2 क्या होगा? 3, 4 या फिर जहां तक तुम सोच सकते हो इंफिनिटी। 2 है तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा? 3 से आएगा, 4 से आएगा या इंफिनिटी? इसमें भी लोग रट्टा मार रहे हैं, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है बार बार। 4, 5 to infinity. तो बताओ कोई बड़ा चीज है इसको याद रखना? No, sir. देखो चीजें बड़े सिंपल है, लेकिन कई लोग समझना ही नहीं चाहते हैं, और कई लोग तो ये मान के बैठे रहते हैं, अरे यार ये टॉपिक ना हम स्टार्टिंग में अटेंड ही नहीं किए थे, तो हमको समझ में ही कहाँ से आएगा। खुद को ही डिमोटिवेट कर देते हैं, और जो लोग खुद को डिमोटिवेट करते हैं ना, तो उनसे तो भैया भगवान कुछ भी करवा ले, भगवान ब्रह्मा जी सामने आके बैठ गया तो भी नहीं कुछ कर सकते। तो N2 क्या होगा? हमेशा N1 से क्या होता है? हाई होता है। अब इसमें रीजन और एरिया भी दिया गया था। क्या एरिया है भाई इसका? यूवी, UV, ये विजिबल, infrared, और बाकी सब क्या था? IR, इंफ्रारेड। ठीक है। अब N2 का इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ना देकर इनडायरेक्टली गिवन होता है। क्या क्या बोलता है? अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। तो अल्फा हुआ मतलब N2 क्या होगा भाई? N1 plus 1. N1 plus 1, N1 plus 2, N1 plus 3, N1 plus 4, या फिर इसी को क्या बोलता है? फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। यही बोलते हैं ना। तो कई लोग क्या करते थे, लाइन वाली बात करते थे, तो N2 इक्वल टू फर्स्ट लाइन बोला था N1 plus 2, N2 सेकेंड लाइन बोलते थे क्या करते थे? 2 plus 2, थर्ड लाइन बोलते थे तो N2 3 plus 2, 3 plus 3, ऐसा है। कई लोग का इस तरह से भी कैलकुलेशन दिख रहा था हमको कॉपी में। तो बेटा फर्स्ट लाइन कहने का मतलब है N1 में एक ज्यादा, सेकेंड लाइन बोल रहे थे N1 से 2 ज्यादा, थर्ड बोल रहे थे N1 से कितना? 3, और N1 से 4 ज्यादा हुआ तो फोर्थ लाइन। तो ये N2 का वैल्यू डायरेक्टली ना देके इनडायरेक्टली दिया रहता है, तो यहाँ पे मिस्टेक होता। तो ये मिस्टेक अब नहीं करोगे ना, कि अभी भी ये मिस्टेक होगा? No, sir. ठीक है, चलो वेरी गुड। तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना। बालमर फोर्थ लाइन, N1 N2 बताओ क्या होगा? N1 2 और N2 2 plus 4 6. वेरी गुड। अच्छा इसमें एक बताया था लो वेवलेंथ। लो वेवलेंथ क्या होता है भाई? लो वेवलेंथ किसी भी सीरीज का लो वेवलेंथ क्या होगा? Infinity. लो वेवलेंथ ऑफ एनी सीरीज। तो इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करेगा भाई? Infinity. infinity, लेमडा निकालोगे जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से कहाँ आएगा? N1 में आएगा। इंफिनिटी से कहाँ आएगा? N1 में। हाई वेवलेंथ बोला तो To N2 से N2 से N1 तक, N2 से मतलब N1 plus 1 से कहाँ जाएगा? N1 से। यही होगा ना? ये जो मैंने लिखा है N1 plus 1 क्लियर है? Yes, sir. जैसे बालमा बोला तो इलेक्ट्रॉन 2 पे आएगा, कहाँ से? लेकिन 3 से। पास्टन बोला तो किस पे आएगा भाई? 3 पे आएगा, लेकिन कहाँ से? 4 से।
तो लो वेवलेंथ हाई वेवलेंथ का रेशियो पूछता है, तो याद रहेगा, कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते थे। एक बार मैंने फिर से बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ। तो ये क्लियर है सभी को? तो ये था हमारा कौन सा थ्योरी बोलता टॉपिक में था ये सब, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। इन सबसे पहले मैंने एक और छोटा सा टॉपिक बताया था क्या, अच्छा इसको नोट डाउन कर लो पहले। हाई एनर्जी ऑफ एनी सीरीज एंड लो एनर्जी ऑफ एनी सीरीज, सब कौन सा ट्रांजिशन निकालोगे भाई? सब तो N1P आएंगे, लेकिन कहाँ से? हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा भाई? 2, 3, 4. नहीं, सीधा इंफिनिटी से। हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? इंफिनिटी से। और लो एनर्जी में N1 से एक ज्यादा। बताया था ना भाई, ये इंफिनिटी है और ये N1 है, तो बता इसके बीच का एनर्जी गैप ज्यादा होगा कि ये N2 के बीच एनर्जी गैप ज्यादा होगा? एंड ये 2 से जब 1 में आ रहा है एनर्जी गैप ज्यादा होगा, या इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से 1 में आ रहा है तब एनर्जी गैप ज्यादा होगा? इन्फिनिटी से आ रहा था। से 1. ज्यादा गैप ज्यादा एनर्जी, और ज्यादा एनर्जी लो वेवलेंथ। एनर्जी हाई है तो वेवलेंथ क्या होगा? लो। कम। बस और क्या, तो इसलिए नोट कर लो भाई, ये N2 नहीं है बच्चा, N1 है ना। N1 + 1 to 1। और इसको भी थोड़ा बड़ा लिखते हैं, छोटा हो गया तो N1 थोड़ा बड़ा लिखो ना। हो गया ना यार, अभी तो मिटा के फिर से बड़ा लिखा है। आप क्या कॉम्प्लेन में डुबाओ कि मार्कर को लिखें कि बड़ा दिखे तुमको?